नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज लोकल टीवी के विशेष खबर में हम बातचीत करेंगे ओडिशा के डॉक्टर संग्राम पाणिग्राही को एक विशेष सम्मान से नवाजा गया है। उसके विषय में विस्तार से बातचीत करूंगा और कुछ ही देर के बाद डॉक्टर संग्राम पाणिग्राही जी को फोन लाइन पर लेकर उनसे पूछेंगे कि सम्मान के लिए उन्हें कितना मेहनत करना पड़ा, कितना उन्हें समर्पण भाव के साथ काम करना पड़ा। कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और जब समर्पण, सेवा और प्रतिभा एक साथ चले तो एक छोटा शहर भी पूरे प्रदेश का गौरव बन जाता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी आई है ओडिशा के कालाहांडी जिले से, जहां के दो प्रतिभाशाली दंत चिकित्सकों ने पूरे ओडिशा राज्य में अपना परचम लहराया है। 25 और 26 अक्टूबर 2025 स्थान भीमभोई मेडिकल कॉलेज बलांगीर। मौका था इंडियन डेंटल एसोसिएशन IDA की एनुअल ओडिशा स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का। ये सम्मेलन सिर्फ एक आयोजन नहीं था, एक इतिहास रचने वाला पल था, क्योंकि पहली बार राज्य स्तरीय डेंटल कॉन्फ्रेंस ओडिशा के पश्चिमी क्षेत्र बलांगीर में आयोजित हुई थी। इस भव्य आयोजन में पूरे ओडिशा से सैकड़ों दंत चिकित्सक और विशेषज्ञ जुटे थे। चर्चा थी दंत चिकित्सा के नए आयामों की और सम्मान था उन डॉक्टरों का जो सेवा को अपना धर्म मानकर अपने पेशे के साथ पूरी तरह से ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और इस मंच से कालाहांडी जिला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कालाहांडी के दो युवा डॉक्टरों ने वो कर दिखाया जो किसी भी जिले के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर संग्राम पाणिग्राही की, जो लिंगराज डेंटल क्लिनिक कालाहांडी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संग्राम को मिला है इमर्जिंग डेंटिस्ट अवार्ड, जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन IDA का एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मान है। ये सम्मान केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उन हजारों मरीजों की दुआओं का परिणाम है जिन्हें डॉक्टर संग्राम ने अपने काम से राहत दी है। उनका मानना है कि डेंटिस्ट्री केवल एक इलाज नहीं, एक सेवा है। जब मरीज मुस्कुराता है तो वही डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनकी इसी सोच ने उन्हें इमर्जिंग डेंटिस्ट ऑफ इंडिया के रूप में पहचान दिलाई और आज कालाहांडी के नाम पर पूरा ओडिशा गर्व कर रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन में कई माननीय अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। श्री कालिकेश सिंहदेव, विधायक बलांगीर, श्री गौरव शिवाजी इसलवार, जिला कलेक्टर बलांगीर, डॉक्टर ललितेंदु साहू, अध्यक्ष IDA ओडिशा, डॉक्टर सुभाष नाइक, सचिव IDA उड़ीसा। इन सभी विशिष्ट अतिथियों ने राज्य भर के डॉक्टरों को सम्मानित किया और स्वास्थ्य सेवा में समर्पण की सराहना की। IDA का यह आयोजन न सिर्फ एक पुरस्कार समारोह था, बल्कि यह संदेश था कि अगर आप सच्चे दिल से काम करें तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है। कालाहांडी के युवा डॉक्टरों ने साबित कर दिया, बड़ा बनने के लिए बड़े शहर की नहीं, बड़े इरादों की जरूरत होती है। ओडिशा के डेंटल क्षेत्र में यह दिन इतिहास में दर्ज रहेगा और डॉक्टर संग्राम पाणिग्राही जैसे युवाओं के लिए यह सिर्फ शुरुआत है। उनकी यह उपलब्धि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आएगी और प्रेरणा बनकर रहेगी। तो यह थी कहानी उस जिले की जिसने अपने डॉक्टरों के जरिए सेवा, समर्पण और मुस्कान की मिसाल पेश की। कालाहांडी अब सिर्फ नक्शे पर एक नाम नहीं, बल्कि मानवता की मुस्कान का प्रतीक बन चुका है। तो निश्चित तौर पर मुस्कान बांटना ही असली सेवा है। यही है कालाहांडी की पहचान। तो इस मामले को लेकर डॉक्टर संग्राम पाणिग्राही जी को लाइन पर लेना चाहूँगा कि संग्राम जी क्या सोचते हैं। संग्राम जी इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, सीधा उन्हें फोन लाइन पर लेना चाहूँगा, उनसे सीधा बातचीत करेंगे डॉक्टर संग्राम पाणिग्राही को। डॉक्टर साहब, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। हाँ जी, हाँ बोलिए।
डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, लोकल टीवी के दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टर साहब सबसे पहले तो लोकल टीवी परिवार की तरफ से आपको बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये बताइए, इस पुरस्कार तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा, आपको कितना संघर्ष और समर्पण करना पड़ा? देखिए, ये जो पुरस्कार हम लोग मिला, ये पहली बार वेस्टर्न उड़ीसा में हम लोग का एक डेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ था। वेस्टर्न उड़ीसा पहली बार हुआ है जी। तो इसमें हम लोग, मुझे इमर्जिंग डेंटिस्ट का उड़ीसा का अवार्ड जो मिला है, उसके लिए बहुत कुछ हम लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ा है। जैसे हार्ड वर्क, 12 साल से हम लोग डेडिकेटेड होके वो जो काम कर रहे हैं, उसका हम लोग को अभी पुरस्कार मिला है। डॉक्टर साहब, आपको डेंटल फील्ड चुनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, डेंटल फील्ड चुनने का हम लोग का था, जब जैसे हम लोग को ये एक इमर्जिंग सोसाइटी, और हम लोग डेंटिस्ट फील्ड में जो इमर्जिंग सोसाइटी, जैसे मेडिकल फील्ड में डेंटिस्ट हर डेंटल से हर चीज का आपको पता चल जाता है। जैसे स्टार्टिंग कोई भी हम लोग को बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो हम लोग डेंटल से वो चीज जान सकते हैं जी। जैसे डायबिटीज हो गया, कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गया, कि आपका कैंसर, तो डेंटल से हम लोग वो चीज पता चल जाता है जी। तो उस फील्ड में, जैसे मेरे बचपन से सपना था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं, तो उस हिसाब से मैं उसी टाइम से मेरे घर के, मतलब घर में मेरे पापा मम्मी जो थे वो लोग भी बोल रहे थे इस फील्ड में जाना है, तो उस हिसाब से मैंने उनको प्रेरणा लेके मैंने इस फील्ड में ज्वाइन किया था मैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, कालाहांडी जैसे जिले से निकलकर राज्य स्तर तक पहचान बनाना कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा है? सर देखिए, चुनौतीपूर्ण तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सबके आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, मेरे टीचर्स और मेरे उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे पहुंच पाया। डॉक्टर साहब, क्या बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था या ये रास्ता आपका बाद में तय हुआ? नहीं जी, मुझे बचपन से ही मेरा था मेरे दिल में कि मुझे डॉक्टर बनना है बोल के। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा, जानना चाहूंगा, आप लिंगराज डेंटल क्लिनिक में लगातार आम जनता की सेवा कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है ग्रामीण और शहरी मरीजों की जरूरतों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखिए, ग्रामीण और शहर का जो सबसे बड़ा अंतर यह है कि ग्रामीण लोग का, उनको उतना अवेयरनेस नहीं है कि किस चीज से होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अंधविश्वास का ज्यादा चलता है जी। लोग अंधविश्वास, तो हम लोगों को हर पेशेंट को अच्छे से समझाना पड़ता है कि अंधविश्वास में ना आके आप ट्रीटमेंट की ओर जाइए, जो कि शहरों के लोग में ये अंधविश्वास का दिक्कत नहीं होता है। डॉक्टर साहब, कई बार लोग डेंटल स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेते, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि आप डेंटल को हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको हर चीज, जैसे आप खाना खाते हैं कुछ भी, तो सबसे पहले आपको डेंटल से ही वो चीज आपका सुविधा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या चलता है कि लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो वैसे हमारे क्लिनिक में, जैसे आप सब लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि अंधविश्वास से डरना छोड़िए, डरिए मत, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कुछ भी हो, डॉक्टर आपको बता सकता है कि ये दिक्कत है आपका, जो बाद में बड़ा प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर साहब, आपकी नजर में इमर्जिंग डेंटिस्ट का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ पुरस्कार है या सेवा की आपकी जिम्मेदारी है? ये हमारा सेवा का जिम्मेदारी है, क्योंकि इमर्जिंग डेंटिस्ट मतलब हम लोगों को ये जो पद दिया गया है, आगे बढ़ के हमें ये जो हम लोग का डेंटल का फील्ड है, जो अवेयरनेस, जो लोगों में सचेतना है, वो हमको बढ़ाना है सबके अंदर। डॉक्टर साहब, आपके फील्ड के जो नए डॉक्टर हैं या मेडिकल के जो छात्र हैं, जो आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, आपके फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपका क्या संदेश है? उन लोगों को वही संदेश है कि ईमानदारी से अपना काम करेंगे, और ईमानदारी से अपना काम कीजिए, और सच्चे लगन से काम कीजिए। डॉक्टर साहब, आप अपने काम में सबसे ज्यादा संतोष कब महसूस करते हैं? जब मरीज ठीक होता है या जब वह मुस्कुराकर धन्यवाद कहता है? जब मरीज ठीक होता है, जब ठीक होने के बाद, जब मरीज आपको, हम लोग को जब दोबारा जब कहाँ पे मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं सर आपके लिए हम ठीक हो गए, वही हम लोग का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। डॉक्टर साहब, आने वाले समय में आपके क्या लक्ष्य हैं? क्या आप कालाहांडी में और सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहेंगे? जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग आगे जाके कैसे इस हर जरूरतमंद के पास उचित सुविधा पहुंचाएं, कम से कम शुल्क में उचित सुविधा सब लोगों को पहुंचाए, वही हमारा लक्ष्य है। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल, जब मंच पर आपको इमर्जिंग डेंटिस्ट ऑफ ओडिशा घोषित किया गया, उस पल आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया?
सबसे पहला ख्याल यही आया कि कैसे मैं लोगों का जो भलाई है वो करूंगा। आगे जाके जो मुझे ये पुरस्कार मिल रहा है, ये पुरस्कार नहीं, मुझे एक चुनौती है जो मैं आगे जाके सबके लिए, जैसे मैं ये चीज आगे बढ़ाऊंगा कि सबको अपना सुविधा में उचित शुल्क में ट्रीटमेंट मिले। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे कहूं आपकी सफलता एक शब्द में, तो वह शब्द क्या होगा? हार्ड वर्क और डेडिकेशन। बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल आपसे। डॉक्टर साहब, ये जो आपको पुरस्कार मिला है और आप एक सफल डॉक्टर हैं, उड़ीसा के धर्मगढ़ से लेकर कालाहांडी तक आपका नाम है, तो डॉक्टर साहब सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मैं मेरे सारे गुरुजनों, मेरे फैमिली मेंबर जो मेरे पापा मम्मी हैं उनको देना चाहूंगा। चलिए डॉक्टर साहब, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए विशेष तौर पर आपका आभार और एक बार पुनः आपको बधाई। डॉक्टर साहब, हम लोकल टीवी परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो डॉक्टर संग्राम पाणिग्राही जी को आप सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्हें अवार्ड मिला है, अवार्ड के लिए उन्हें कितना मेहनत करना पड़ा है, 12 सालों तक उनके संघर्ष का परिणाम है, उनके समर्पण का परिणाम है कि आज जाकर उन्हें इस तरह का जो अवार्ड जो है उन्हें इमर्जिंग डेंटिस्ट ऑफ उड़ीसा घोषित किया गया है। डॉक्टर साहब ने बताया कि आने वाले दिनों में उनका लक्ष्य क्या रहने वाला है, वो सफलता के लिए वो किस शब्द का यूज करना चाहेंगे और आने वाले दिनों में उड़ीसा में किस तरह की सुविधाएं वे बढ़ाना चाहेंगे। तमाम चीज़ों की जानकारी उनके द्वारा लोकल टीवी में दी गई है। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर संग्राम पाणिग्राही ने अपने आप को प्रमाणित करके दिखा दिया है कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की का जुनून हो तो एक दिन आपका नाम राज्य स्तर पर भी चलता है। राज्य स्तर पर भी लोग आपको पहचानना, आपके काम की बदौलत आपको पहचानना शुरू कर देते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर करूंगा मुलाकात। तब तक आप विशेष खबरों के लिए, लगातार ऐसे खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। क्योंकि आप लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ बने रहेंगे, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उड़ीसा के साथ ही छत्तीसगढ़ की खबरें, गरियाबंद की खबरें, देवभोग की खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर प्राप्त होती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।